जब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो सन्नाटा भी बहुत कुछ कहने लगता है। और जब सड़कों पर गूंजती आवाजों का जवाब गोलियों की आवाज बन जाए तो सिर्फ भीड़ नहीं, पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाता है और सवालों की आग लग जाती है। लेकिन इस बार सवाल ये है, आग किसने लगाई, भीड़ ने या हालात ने? क्या बिहार के सिवान जिले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सच में गोलियां चलाईं? अगर चलाईं तो आखिर क्यों? और जिन लोगों को गोली लगी, क्या वे प्रदर्शन का हिस्सा थे या फिर कोई ऐसा भी था जिसका इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं था? अब खुद पुलिस ने माना है कि उसने हवाई फायरिंग की थी, लेकिन इस कबूलनामा के बाद सवाल कम नहीं हुए बल्कि और बढ़ गए। आखिर 25 जुलाई को सिवान में ऐसा क्या हुआ कि विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। इस रिपोर्ट में दुबे आम 25 जुलाई शनिवार बिहार के कई जिलों में छात्र और युवा सड़कों पर उतर चुके थे। ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में किया जा रहा था। लेकिन पूरे बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा सिवान की हुई, क्योंकि यहाँ विरोध प्रदर्शन ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारी जमा होने लगे। शुरुआत में सब कुछ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद माहौल बदलने लगा। पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। वो कहते हैं ना, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नए विवादों को जन्म दे देता है। यही हुआ सिवान में भी। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन जब हालात काबू में नहीं आए तो मामला और आगे बढ़ गया। झड़प इतनी तेज हो गई कि कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया। लेकिन इसके बाद जो आरोप सामने आया, उसने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे। दावा किया गया कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। शुरुआत में पुलिस की तरफ से कहा गया कि सिर्फ आंसू गैस और हल्का बल इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अगले ही दिन यानी 26 जुलाई को सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। एसपी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने सीधे पुलिस पर हमला किया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पहले आंसू गैस छोड़ी गई और जब उससे भी भीड़ नहीं रुकी तब हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि लंबी रेंज वाले हथियारों से 4 राउंड और पिस्तौल से 3 राउंड फायर किए गए। कुल मिलाकर 8 से 10 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई। हालांकि उनका यह भी कहना है कि बाकी फायरिंग कहां से हुई, इसकी जांच अभी जारी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान 3 लोगों को गोली लगने की पुष्टि भी हुई और इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा बुलेट कुमार गोंड की हो रही है। बुलेट कुमार गोंड गड़ौली थाना क्षेत्र के दुमराहर बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। उनके मुताबिक एक दोस्त की सलाह पर वे सिर्फ अपना जाति, इनकम एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने सिवान आए थे। हुआ बाबू, कैसे हुआ? गोली कैसे लगा? सर हम आ रहे थे रास्ते से, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो वहाँ से मेरा दोस्त बोला कि चलो सिवान तो अपना जाति निवास बनवा लेना। तो हम लाइब्रेरी से वो मुझसे लेकर आ गया सिवान। तो हम आए स्टेशन पर उतरे और स्टेशन से आ रहे थे साइड में, आगे आए तो देख रहे कि सर ढेका कॉल हो रहा है। हम साइड से गोली लगा है? सर एक ही लगा है, सब पैर में पूरा आर पार हो गया है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? बुलेट कुमार को नाम है, दरौली प्रखंड मेरा घर है। गाँव का नाम दुमराहर बुजुर्ग है। कहाँ आए थे सिवान में? सर जा रहे थे डीएम ऑफिस में जाति निवास बनवाने के, डीएम ऑफिस से छूट गई। गोली कहाँ पे मारा गया आपको? वहाँ पे कहाँ पे गोली लगा? ये थाना है ना, पैर में लगा है, एक गोली लगा है। वे बताते हैं कि स्टेशन से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि शहर में झड़प हो रही है। इसके बावजूद वे जिला अधिकारी के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक उनके पैर में गोली लगी। उनका दावा है कि गोली उनके पैर को आर पार कर गई। यहीं से पूरा मामला और रहस्यमय हो जाता है। अगर वे प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे तो फिर गोली उनके पैर तक कैसे पहुंची? उधर पुलिस का कहना है कि बुलेट कुमार गोंड के पैर में लगी गोली पुलिस की फायरिंग से लगी थी, लेकिन बाकी 2 घायल आकाश और आरिफ को गोली कैसे लगी, इसकी जांच अभी जारी है। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी ही नहीं की, बल्कि सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शनकारी गांधी मैदान, जेपी चौक, सदर अस्पताल मोड़, कागजी मोहल्ला, गोपालगंज मोड़ और सिवान कचहरी रेलवे क्रॉसिंग समेत कई जगह इकट्ठा हुए थे। कई स्थानों पर हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग का सहारा लिया। पुलिस का दावा है कि इस हिंसा में 19 सरकारी वाहन और एक निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए। 58 पुलिसकर्मी घायल हुए और 423 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच राजनीति भी गर्मा गई। की है ट्रैफिक डाइवर्जन का जो प्लान है वो लगातार हमारे सोशल मीडिया पर अपडेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जेपी गोलंबर पर कुछ लोगों ने अभी सड़क को जाम किया है, परंतु जितनी भी आर्टिलरी सड़कें हैं हम लोग उसके माध्यम से ट्रैफिक चला रहे हैं। जैसे कि पीछे गोपालगंज मोड़ है, वहां से डाइवर्जन हमने लिया है छोटपुर बाईपास के लिए। इसी प्रकार से वैसाखी मोड़, तरवारा मोड़, पाटलिपुत्रा होटल, आंध्र ढाला, सिसवन ढाला, सभी जगह से हमने डाइवर्जन प्लान किया हुआ है। देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, सिवान में प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसे में क्या संदेश रहेगी सिवान के लोगों से? देखिए, मैं जो भी इस प्रदर्शन में या प्रोटेस्ट करने वाले छात्र हैं उनसे यही कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग अपनी मांगे रखें, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि न करें। यदि किसी प्रकार की कोई हिंसक गतिविधि कर रहे हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हैं, तो पुलिस उस पर FIR दर्ज के पूरी विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी FIR किया जाने का कुछ है क्या? देखिए, प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक तरीके से तो FIR नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा तो FIR भी होगी और अरेस्टिंग भी होगी। वही आपको बता दें, इस प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग का एक वीडियो सामने आया। वीडियो के बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया है। प्रारंभिक जांच में जवान की पहचान अभिषेक पटेल के रूप में होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कराई जा रही है। यदि जांच में किसी अन्य पुलिसकर्मी की भूमिका भी सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्रों पर गोली चलाई और AK-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों पर अपनी ओर से अलग पक्ष रखा है और मामले की जांच जारी है। बिहार बंद के दौरान पटना, छपरा और कई अन्य जिलों से भी हिंसा की खबरें सामने आईं। हालांकि राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण भी रहे। अब सवाल फिर वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। अगर पुलिस ने सिर्फ हवाई फायरिंग की थी तो 3 लोगों को गोली कैसे लगी? अगर बुलेट कुमार गोंड सचमुच सिर्फ प्रमाण पत्र बनवाने आए थे तो उनके पैर में गोली कैसे पहुंच गई? अगर बाकी गोलियां पुलिस की नहीं थीं तो फिर चली किसकी? और अगर सब कुछ कानून के दायरे में हुआ तो इतने सवाल आखिर खड़े क्यों हो रहे हैं? अब सबकी निगाहें जांच पर टिकी हैं, क्योंकि जांच ही बताएगी कि उस दिन सिवान की सड़कों पर सिर्फ भीड़ बेकाबू हुई थी या फिर हालात भी। फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाब कम हैं और जाते जाते बस इतना ही, इतिहास गवाह है। गोलियों की आवाज कुछ पल के लिए लोगों को खामोश कर सकती है, लेकिन सवालों की गूंज बहुत दूर तक जाती है। अब देखना होगा सिवान की इस कहानी का अगला चैप्टर क्या लिखता है, सच या फिर एक और विवाद। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।